हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है करेंट अफेयर्स के नए सेशन में, जिसमें हम चर्चा करेंगे वार्षिकांक स्पीडी करेंट अफेयर्स के बारे में। इसके पहले हमने करेंट अफेयर्स के वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हम आगे चर्चा करेंगे करेंट अफेयर्स के बारे में। जिससे पहला 1 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1919 को हुई थी। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र और गुजरात थे। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। जापान सरकार ने किस भारतीय शिक्षक को ऑर्डर ऑफ राइजिंग से सम्मानित किया? तो श्यामला गणेश को किया है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है, और यहाँ की मुद्रा येन है। पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देवी चौधरी का निधन हो गया। वे कौन थे? तो सितार वादक थे। भारत सिंगल क्रिस्टल ब्रेड प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का कौवा देश बना है? तो 5वां देश बना है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने लगातार कितनी बार सत्ता बरकरार की? तो लगातार तीसरी बार सत्ता बरकरार। हालांकि जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, वो नंदीग्राम सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या 42 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, जबकि विधानसभा सीटों की संख्या 294 है। ये विधानसभा सीट है, ये राज्यसभा सीट है, और 42 लोकसभा सीट है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के विधानसभा के 294 सीटों के तृणमूल कांग्रेस ने कितने सीटों के साथ जीत हासिल की है? 213 सीटों के साथ। भाजपा 77 सीटें जीती है। असम विधानसभा के 126 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें जीत हासिल की? तो 75 सीटें जीती है। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, 14 में है लोकसभा, और राज्यसभा हो जाएगा 7। केरल विधानसभा के 140 सीटों में एडीएफ ने कितनी सीटें हासिल की है? तो 97 सीटें हासिल की है। एडीएफ ने 41 सीटें। केरल विधानसभा में केरल के जो लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। पुडुचेरी विधानसभा के 30 सीटों में भाजपा ने कितनी सीटें हासिल की है? तो 16 सीटें भाजपा ने हासिल की है, और कांग्रेस ने 8 सीटें हासिल की है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु विधानसभा के 243 सीटों में डीएमके ने कितनी सीटें हासिल की है? तो 157 सीटें हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, और राज्यसभा सीटों की संख्या 18 है। नाइजर के नतोहा क्षेत्र में सेना के गश्ती दल पर हमला के कारण कितने सैनिकों की मृत्यु हो गई? तो 16 सैनिकों की मृत्यु हो गई। नाइजर का है? तो अफ्रीका महादेश का एक देश, यहाँ की राजधानी नियामे है। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण बने हैं। सूचना से जन कल्याण विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। रूस ने जानवरों के लिए किस नाम से कोरोना वायरस का पहला टीका विकसित किया है? तो कोव नाम से विकसित किया है। आयुष मंत्रालय ने किस पॉली हर्बल औषधि की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं? तो आयुष 64 ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किस एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? तो पीवी सिंधु भारत, और मिशेल ली कनाडा की राजधानी ओटावा है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यह उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई है। मुंबई को भारत का आर्थिक राजधानी भी बोला जाता है।
विश्व स्नूकर चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो मार्क सेल्वी इंग्लैंड के हैं ने शॉन मर्फी इंग्लैंड को पराजित करके। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो लंदन है। लंदन टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है। इंग्लैंड में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड आते हैं तो ये इंग्लैंड बनता है। और जब ग्रेट ब्रिटेन जब बनता है तो ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड सम्मिलित होता है तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स ने अपने शादी के कितने साल बाद तलाक लेने का निर्णय किया? तो 27 साल बाद। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को किया गया। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कटक में है। नेक्स्ट है विश्व हाथ सुरक्षा दिवस मनाया गया है। सेकेंड सेफ लाइफ क्लीन योर हैंड के तहत। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 के किस उपबंध को अधिसूचित कर दिया है? तो उपबंध 142 के तहत। अफगानिस्तान के लोगार प्रांत में हुए आतंकवादी हमले में कितने लोगों की मौत हो गई है? तो 21 लोगों की मौत हो गई है। मेघालय के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास लगभग कितने साल पुराने sauropod डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं? 10 करोड़ साल। ट्विटर ने कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स जारी किया है। 22वां लॉरियर्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 के तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तथा स्पोर्ट वीमेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? क्रमशः राफेल नडाल और नाओमी ओसाका को दिया गया है। 7 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व एथलीट दिवस मनाया गया है। 7 मई 2021 को बीआरओ ने अपना स्थापना कब मनाया है? अपना स्थापना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? तो बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई थी। बीआरओ क्या करता है? तो जितने भी जो भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं तो उसके जो पास में जो सड़क बनता है तो उसी का देख रेख करता है। सब बीआरओ के अंतर्गत होता है। बॉलीवुड के किस जाने माने अभिनेता अनुपम खेर को किस शॉर्ट फिल्म के लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था? हैप्पी बर्थडे। 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमितों के लिए किस औषधि को विकसित किया था? तो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। 8 मई 2021 को किस योग गुरु का निधन हो गया? तो स्वामी अध्यात्मानंद का। विद्यार्थियों और अभिभावकों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए सीबीएसई ने किस ऐप को शुरू किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ। आठ मई 2021 को अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अथानाम घेब्रेयेसस ने विश्व स्वास्थ्य सभा की वार्षिक बैठक में किससे पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित करने का आग्रह किया? ताइवान को। ताइवान की राजधानी ताइपेई है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1945 को जिनेवा में। आठ मई 2021 को कोविड वैक्सीन आपूर्ति के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस चाइनीज कंपनी की वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल की अनुमति दी है? तो सिनो फार्मा को दिया है। विश्व 7 अप्रैल 1945 को स्थापना कहाँ हुई थी? तो जिनेवा में हुई थी। नेपाल के किस पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर 25वीं बार चढ़ने वाली दुनिया की सब पहली पर्वतारोही बन गई है? कामी रीता शेरपा। ये कहाँ की है? तो नेपाल की है।
9 मई 2021 को किसकी जयंती मनाई है? तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की। 9 मई को कौन सा दिवस मनाया है? तो वर्ल्ड मदर्स डे भी मनाया गया है। चीन से अंतरिक्ष में भेजा गया कौन सा रॉकेट अनियंत्रित होकर हिंद महासागर में गिरा है? तो लॉन्ग मार्च 5B। मैड्रिड ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो एशले बार्टी ने जीता है। यह ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। पत्रकार शुक्र राठेर की पहली किताब लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली को किसने प्रकाश किया था? तो स्पीकिंग टाइगर ने। लेबर पार्टी के किस नेता को दूसरी बार लंदन के मेयर के रूप में चुना गया है? तो सादिक खान को चुना गया है। भारत के किस पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने सदन में विश्वास मत खो दिया है? नेपाल के। और नेपाल के जो संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत नाम है और यहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली थे। किस केंद्र शासित प्रदेश ने हर घर जल का लक्ष्य रखा है? तो हर घर जल पुडुचेरी ने रखा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने किसे कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो श्री नंदन सुंदरम को नियुक्त किया है। RBI का नया कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जोश जे कटूर को। RBI का। RBI के कौन है? तभी शक्तिकांत दास है गवर्नर। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने किस योजना के तहत म्यूकोरमिकोसिस के रोगियों का मुफ्त इलाज कराने की बात कही है? महात्मा फुले जन आरोग्य योजना। ट्विटर ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत को कितने डॉलर का सहायता राशि के रूप में दान किया है? तो 110 करोड़। ग्यारह मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया 11 मई को। किसे वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर शकुंतला हरिसिंह थिलेस्टेड को। 15वां शेख जायद बुक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ताहेरा कुतुबुद्दीन को। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। 12 मई 2021 को सरकार ने कोविड के बाद म्यूकोरमिकोसिस की जटिलता से निपटने के लिए किस दवा की उपलब्धता बढ़ाई है? तो एम्फोटेरिसिन B को। किस देश ने बूचड़खानों के लिए पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड ने। किस देश ने मेट्रो सेवा का पहला परीक्षण किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और यहाँ की मुद्रा है टाका। इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है? जैसे भारत में IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही इंग्लैंड में हो रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग। तो वहाँ पर इंग्लिश प्रीमियर लीग किसने जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने जीता है मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराकर। तेरह मई 2021 को केंद्र सरकार ने किसके परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के। BCCI ने किसे भारतीय सीनियर महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो रमेश पवार को किया है। किस देश की टीम ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है? तो भारतीय टीम। इंदु जैन का निधन हो गया है, वह कौन थी? टाइम्स समूह की अध्यक्ष थी।
एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने किस आभासी मुद्रा में भुगतान लेने से मना कर दिया? तो बिटकॉइन को। एलन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है वो सबसे अधिक सैटेलाइट 143 सैटेलाइट एक साथ ले जाने में विश्व कीर्तिमान खड़ा किया है। मणिपुर सरकार ने ताजी सब्जी की होम डिलीवरी के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो मोना मार्केट। मोमा मणिपुर से, एम से मणिपुर, मनी से मोमा मार्केट जाएंगे, मनी लेंगे मोमा मार्केट जाएंगे। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। तिब्बत सरकार ने नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पेपा शेरिंग बने हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किस शहर को पंजाब का 23वां जिला बनाने की घोषणा? तो मलेरकोटला को बनाने का किया गया। भारतीय मूल की किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? तो नीरा टंडन को। व्हाइट हाउस कहाँ है? तो अमेरिका में है। व्हाइट हाउस में सदस्य संख्या 120 होती है। किस राज्य की पुलिस ने कोविड मरीजों की आवश्यकता सामग्री को आपूर्ति के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? उत्तराखंड सरकार ने। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया है। गुजरात के तट पर किस चक्रवाती तूफान के बड़े पैमाने पर तबाही मचाई? तो ताउते ने। नामकरण कौन दिया था? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी नौपदियो है और यहाँ की मुद्रा क्यात है। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 16 मई को? तो सिक्किम। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सह राज्य का और 36वें संविधान संशोधन 1975 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किसने यूरोपीय टूर टेवरन ब्रिटिश मास्टर गोल्फ खिताब जीतकर नया इतिहास बनाया है? तो रिचर्ड बैंड इंग्लैंड के। 16 मई 2021 को किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर्ग लॉन्च किया? सिमोर्ग कौन लिया है? ईरान। ईरान की राजधानी रियाद है। सत्रह मई 2021 को किस विषय के साथ विश्व उच्च रक्तचाप मनाया गया? तो अपने रक्तचाप को मापें एवं नियंत्रित करें एवं लंबे समय तक जीवित रहें। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो एंड्रिया मेज जो मैक्सिको की है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। 100वां इटालियन ओपन का खिताब विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने जीता है। 10वां इटालियन ओपन। सूचना अनुसार कोविड महामारी के बावजूद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कितने लाख कामगारों को काम दिया गया है? तो 1,85,00,000। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से नवाजा गया है। 17 मई 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ने किस योजना के तहत वृद्धजनों को कॉल सेंटर शुरू किए हैं? तो एंडरलाइन योजना के तहत। 17 मई 2021 को वन्य जीव फोटोग्राफी के बिग 5 में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया गया है? राष्ट्रीय पशु एशियाई बाघ। राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण नालसा का एग्जीक्यूटिव में चेयरमैन किसे नामित किया गया है? तो उदय उमेश ललित। बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो हिट कोविड ऐप। 17 मई 2021 को किस महिला टीम ने चेल्सी को शिकस्त देकर पहली बार महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? बार्सिलोना महिला। जनजातीय स्कूल के डिजिटल कायाकल्प पर भारत ने किसके साथ समझौता पर ज्ञापन किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। थीम क्या था इसका? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम, रिकवर एंड रिइमेजिन।
18 मई 2000 किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में विधान परिषद की संख्या राज्य में कितने हैं? तो 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 18 मई 2021 को कौन से दिवस में? तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया है। केंद्र ने किस थेरेपी को कारगर नहीं पाए जाने के कारण कोविड उपचार प्रोटोकॉल से हटा दिया है? तो प्लाज्मा थेरेपी को। एटीपी की जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन बने हुए हैं? तो नोवाक जोकोविच, सर्बिया। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, यह यूरोप महादेश में पड़ता है। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया है? तो शिव सुंदर दास को नियुक्त किया है। 18 मई 2021 को जारी ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस और दूसरे के बर्नार्ड अर्नल्ड। ये कौन है? ये फ्रांस के हैं। जो हम राफेल विमान आ रहा है, तो राफेल जो विमान बन रहा है तो बर्नार्ड अर्नल्ड के कंपनी में ही बनता है। दो 2020 के मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से सम्मानित किसे किया गया है? तो शंकर बालासुब्रमण्यम को किया गया है। सूचना और महाराष्ट्र सरकार क्यूमोसिस से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए कौन सी योजना तहत महात्मा ज्योतिराव फूले। यूनेस्को द्वारा किन 6 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर को संभावित सूची में शामिल किया गया है? तो वाराणसी का गंगा घाट, कांचीपुरम का मंदिर, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, हीरे बेंकल महाप्रसाद स्थल, मराठा सैन्य वास्तुकला, जबलपुर का भेड़ा घाट और लम्हेड़ा घाट। यूनेस्को कहाँ है? तो नैरोबी में स्थापना हुई है। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया गया है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया गया है। सूचना अनुसार ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली किसने तैयार की? तो भारतीय नौसेना ने तैयार की है। सूचना से आयकर विभाग कब से नया ई फाइलिंग पोर्टल जारी करेगा? तो 7 जून को करेगा। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो झारखंड ने किया है। बीस मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की एथलीट समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीजेश पराटू को नियुक्त किया गया है। एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी प्रथम है। भारतीय सेना का पहला किस विध्वंसक जहाज को 41 सालों बाद सेवानिवृत्त किया? तो INS राजपूत को सेवानिवृत्त किया गया। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है 21 मई को। कोविड-19 से लड़ाई के लिए स्वदेशी समाधान और नवोन्मेष उत्पादों के सहयोग के लिए केंद्र ने किस पहल की शुरुआत की? तो निधि फॉर कोविड 2.0। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम को समाप्ति की मध्यस्थता किस देश ने की? तो मिस्र, कतर और संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ये कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। आयरलैंड के किस अनुभवी तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बॉयन रैंकिंग ने। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो रेकजाविक है। इक्कीस मई को खेल विकास में योगदान के लिए रिटेल गेजलीज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो हॉकी इंडिया को दिया गया। सूचना से फीफा अंडर महिला विश्व कप सितंबर-अक्टूबर 2022 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा। केन्या के संसद ने किसे सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने का
फैसला किया है? तो जज मार्था कुम को बनाने का फैसला किया है। केन्या है तो ये अफ्रीका का एक देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया है। राज्य सरकार ने ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता योजना शुरू की है। किस सरकार ने? तो महाराष्ट्र सरकार ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया के किसे विशेष दूत नियुक्त किया है? तो किम सुंग को। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो प्योंगयांग है। नेक्स्ट है, कांगो के किस ज्वालामुखी में 19 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो नायरागुंगो। कांगो कहाँ है? तो अफ्रीका महादेश में और इसकी राजधानी ब्राज़ीविले। कोविड-19 के कारण श्रीलंका में होने वाले एशिया कप 2021 को स्थगित कर देगा। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो 2023 में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने धोखे से वैवाहिक धर्मांतरण पर सजा वाले कानून की मंजूरी दी है? तो गुजरात सरकार ने। भारत की सबसे तटीय सीमा लगती है समुद्र से, तो गुजरात की लगती है। कितना? तो 1214.7 किलोमीटर। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। 22 को जैव विविधता दिवस, 24 को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। भारत और इजराइल ने कृषि सहयोग के लिए कितने वर्ष के कार्यक्रम संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 3 वर्ष के। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहाँ की मुद्रा शेकेल है। किस कंपनी अपने कर्मचारी और अपने परिवार के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की घोषणा की है? तो टाटा स्टील ने की है। किस टेनिस खिलाड़ी को टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के साथ जोड़ा गया है? तो अंकित रैना को जोड़ा गया। पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया? पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो भारत पे ने। 24 मई 2021 को फोर्ब्स के अनुसार जेफ बेजोस ने किसे पीछे छोड़कर कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए? तो बर्नार्ड अर्नोल्ड, फ्रांस के। किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो हरियाणा। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के किस शहर में भारत का नया महावाणिज्यिक दूतावास खोलने की मंजूरी दी? एडू। मालदीव की राजधानी द्वीप है। एडू कहाँ पड़ता है? तो मालदीव का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। देश के 7 राज्यों में कितने खेलो इंडिया खेलों की मंजूरी दी है? 143 खेलों को। अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो वेरोनुला लुसेली से। नेक्स्ट, एनडीआरएफ अकादमी नागपुर ने वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में किस पद के सृजन को मंजूरी दी है? तो निर्देशक पद के सृजन की मंजूरी दी है। 25 मई को हिमाचल प्रदेश सरकार ने लैंड सीलिंग एक्ट से किस जमीन को बाहर कर दिया? तो चाय बागानों को। लैंड सीलिंग एक्ट क्या होता है? जिससे कि भू श्रृंखलन होता है पहाड़ी क्षेत्र में, तो उसको जमीन को बाहर कर चाय बागान की जो जमीन है इससे बाहर कर दिया। उत्तर रेलवे ने किस खिलाड़ी पर हत्या के आरोप पर लगने का निलंबन का आदेश जारी किया? तब पहलवान सुशील कुमार को। इसमें 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में भारी तबाही मचाने वाले यास तूफान का नामकरण किसने किया है? तो ओमान। ओमान की राजधानी मस्कट है। कोरोना टीका लगवाने में दुनिया के पहले पुरुष का निधन हो गया। उसका क्या नाम था? विलियम शेक्सपियर। किस भारतीय वेटलिफ्टर ने वर्ल्ड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम भार के रजत पदक जीता है? तो अंचिता श्योली। यूएई के किस बॉलीवुड अभिनेत्री को
वीजा से सम्मानित किया तो संजय दत्त को किया गया है। भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नए शैक्षणिक सत्र में हिंदी सहित कितनी भारतीय भाषाओं में पढ़ाने की मंजूरी दी है? तो 8। केंद्रीय वाणिज्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो बी आर सुब्रमण्यम को किया गया है। 28 मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाया गया है। चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति का पद चुनाव जीता है बशर अल असद ने। किस देश ने राष्ट्रपति ने 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार अपनी भूमिका लिए माफी मांगी है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। पेरिस कहाँ है? तो सीन नदी के तट पर अवस्थित है। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अच्छे ऊर्जा स्रोतों और अच्छे भंडारण के क्षेत्र अनुसंधान के लिए किस पुरस्कार से नवाजा गया? अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020। 19वें लॉस एंजिल भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के ऑडियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो निर्देशक अजीत पाल सिंह की फिल्म फायर इन द माउंटेन्स। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश कौन बन गया है? तो दूसरा है अमेरिका और पहला है सिंगापुर। उन्नीस मई 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया गया। असम सरकार ने कोविड के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए किस योजना घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने अभिभावक खो चुके बच्चों के लिए किस योजना की शुरुआत की है? PM केयर बाल विकास। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो कुलदीप सिंह को दिया गया है। NIA का अतिरिक्त प्रभार ये CRPF के महानिदेशक भी हैं। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो गोवा ने मनाया है। किस देश में कोरोना वायरस के भारतीय और ब्रिटिश रूप के मिले जुले रूप का पता चला है? वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। बिहार सरकार ने बाल सहायता योजना के तहत कोरोना की वजह से अनाथ बच्चों के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है? तो 1500 रुपये मासिक 18 वर्ष तक। माली के अंतरिम राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया? तो कर्नल असीमी गोइता को किया गया। माली की राजधानी यह अफ्रीका महादेश का एक देश है। कमिट टू क्यूट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है। किस अमेरिकी अभिनेता का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? तो जो लारा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी पर अवस्थित है। किस राज्य सरकार ने 7 विश्वविद्यालय को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने का सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो गुजरात सरकार ने। तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO द्वारा WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन देंगे? तो आर्थर मुर बन गए हैं। और माउंट एवरेस्ट की स्टार्टिंग ऊंचाई कितनी? 8048.86 हो गया है। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने वाली महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो तियांग इंग हुंग बनी है। यह कहाँ की है? तो हांगकांग की है। हांगकांग विश्व का सर्वाधिक अखबार पढ़ा जाने वाला देश है। केरल के किस छात्र को असाधारण छात्र श्रेणी में UAE का गोल्डन वीजा दिया गया है? तो तस्नीम असलम को दिया गया है। बेलग्रेड ओपन का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। 1 जून को पहल अपना
टीसीएस ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? तो एम्स्टर्डम की। एम्स्टर्डम कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेखा फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की है? तो रेखा शब्दकोश की स्थापना की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट्स को वैज्ञानिक नाम से जाना जाने वाले नाम को अब किस शब्दों के आधार पर रखा जाएगा? तो ग्रीक शब्दों के आधार पर रखा जाएगा। अब 2 जून 2021 को WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट B1.617.1 तथा B1.617.2 का क्या नाम दिया है क्रमशः? तो पहला का कंपा और दूसरे का डेल्टा नाम दिया है। विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा निर्णय लिया है? तो विश्व एनटीडी दिवस रूप में मनाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अगस्त 1945 को स्थापना हुई जिनेवा में। किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला है? तो अमेरिका ने। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की जो यह पोटोमेक नदी पर अवस्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास के लिए किस देश का सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जापान। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान में 4 द्वीपों पर है। इसका सीक्वेंस है उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर। कैसे कहते हैं? तो क्यूशु, शिकोशु, होन्शु, होक्काइडो। भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित सदस्य का निधन हो गया। कौन थे? TM कल्याणन गैंडेर थे। 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? बॉक्सिंग में 4थे स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है। यह मध्य पूर्व एशिया का देश है। 3 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? तो चीन के झांग होंग बने हुए हैं। भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटीटैब को किसने विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने किया है। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है। CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम के नए तकनीक की शुरुआत की है? तो स्वास्तिक। इजराइल के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसाक हरगुज बने हुए हैं। ICC महिला ने T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? तो शेफाली वर्मा रही है। 4 जून 2021 को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीतीश राकेश एवं जेरी विंड। 4 जून को व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो परेश बी लाल को किया है। व्हाट्सएप पर अगर कोई भी शिकायत होगा तो हम परेश बी लाल को खबर कर सकते हैं। RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 में GDP के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.5%। 4 जून को केंद्र सरकार ने TET पास करने के बाद उसके प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल का बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आजीवन कर दिया है। अब फोर्स द्वारा जारी सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 शीर्ष खिलाड़ी की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पर है? तो 59वें स्थान पर है। किस देश की सरकार ने ट्विटर पर अनिश्चित काल के लिए पाबंदी लगा दी है? तो नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा है। 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म कंपनी कौन बन गई है? तो विप्रो बन गई है। इंडस बेस्ट फूड पार्क का उद्घाटन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ किया है? तो छत्तीसगढ़ में किया है। नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीता है? तो थॉमस विजन ने जीता है।
कहाँ के हैं? तो कनाडा के। कनाडा की राजधानी ओटावा है। किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? तो बेहतर पर्यावरण के लिए जैव ईंधन को बढ़ावा देना। 5 जून 2021 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों के लिए किस ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल को लॉन्च किया है? तो बाल स्वराज को। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महान पंजीयक किसे नियुक्त किया है? तो ASJ विद्या प्रकाश को। विश्व बैंक का शैक्षिक सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? रंजीत सिंह दसाले, ये महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना। असम के केवझर जिले में स्थित किस पार्क को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो रायमोना पार्क को। असम में लोकसभा सीटों की संख्या 14 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की राष्ट्रीय रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश से कौन सा स्थान हासिल किया है? तो तीसरा। पहला किसने किया है? तो मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 5 राज्य। सात जून को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। फेक्सुन ने भारत में शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को नियुक्त किया। इसरो ने 3 प्रकार के वेंटिलेटर विकसित किए हैं। इसरो ने इसका नामकरण किस नाम से किया है? तो प्राण, वायु और स्वस्थ। 7 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस क्षेत्र को भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हील्स ओनली जोन बनाने की घोषणा की है? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्षेत्र, केवड़िया। कहाँ है? तो गुजरात में पड़ता है। नीति आयोग ने किन 2 बैंकों के निजीकरण की सिफारिश की है? सेंट्रल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। भारतीय नौसेना ने स्वदेश में निर्मित किन 3 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ALH Mk3 को लॉन्च किया है, शामिल किया अपने बेड़े में। 7 जून 2021 को सूचना टाइम्स के 50 मोस्ट डिस्टर्बेबल वुमेन 2020 की लिस्ट में सबसे ऊपर किसे रखा गया है? तो रिया चक्रवर्ती को रखा गया है। 8 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस तथा विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। कोरोना में मरीजों तक मुफ्त में सही दवाइयाँ उपलब्ध पहुंचाने के लिए सुनील शेट्टी ने किस पहल की शुरुआत की? दवा भी दुआ भी। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन FA ने 158 साल के इतिहास में पहली महिला प्रमुख के रूप में किसे चुना है? तो डेवी हेविट को। नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से 112 जिले में किस अभियान को शुरू किया था? सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव सहाय को नियुक्त किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल। 7 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व प्रत्यार्पण दिवस मनाया गया है। इंटरपोल ने लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए एक नए वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है? तो वन फैमिला। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने देश में क्रिकेट कोचिंग उद्देश्य किस नाम के व्यवसाय को लॉन्च किया? तो क्रिकुरु। अल सिल्वाडोर ने किस करेंसी को देश की वैध मुद्रा बनाने की बिल मंजूरी दी है? तो क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को। अल सिल्वाडोर की राजधानी सिल्वाडोर है। यह
मध्य अमेरिका का देश है। सूचना देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाए तो गुजरात का मेरीटाइम बोर्ड्स में गिम्स सिटी में। असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया तो देहिंग पटगोई को किया गया है। असम में है देहिंग पटगोई। कोर्सेरा को ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2021 में भारत के कौन सा रैंक मिला है तो 67 रैंक मिला है। प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है तो दिल्ली। ट्विटर के साथ गतिरोध के बाद नाइजीरिया सरकार का आधिकारिक हैंडल अब किस प्लेटफॉर्म पर है तो कू पर है। जिम्बाब्वे ने किस लेखक को प्रिंटर पुरस्कार 2021 दिया है तसीसी डांगारेम्बगा। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे, यह अफ्रीका महादेश में है। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास का 31वां संस्करण किस सागर में है तो अंडमान सागर में है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है बैंकॉक है। फ्रेंच ओपन का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है तो डिजायर क्रॉसिक और जो सेलिबरी ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है जो टेम्स नदी पर है। 10 जून 2021 को टोक्यो पैरालंपिक में वाइल्ड कार्ड के जरिए प्रवेश करने वाले खिलाड़ी कौन बने। जो प्रवेश मिलते ही भारत की पहली ताइक्वांडो खिलाड़ी बन जाएंगी अरुण तोमर को ताइक्वांडो बनेंगे अरुण तोमर। श्रीलंका जाने वाली भारतीय टीम कप्तान एवं उप कप्तान किसे नियुक्त किया गया तो शिखर धवन कप्तान बनेंगे जबकि भुवनेश्वर कुमार उप कप्तान बनेंगे। 11 जून 2021 को किस जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट का निधन हो गया डॉक्टर अशोक पनगड़िया का। किस अर्थशास्त्री और पर्यावरणविद का निधन हो गया प्रोफेसर राधा मोहन का। भारत के किस स्टार पहलवान ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक हासिल किया तो विनेश फोगाट। पोलैंड की राजधानी वार्सा है, यह यूरोप महादेश में है। भारत के जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात में 2020-21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि तो 51% की वृद्धि हुई है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया है तो ऑकलैंड न्यूजीलैंड को। यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल 2021 के 23वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है भारतीय अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम ने। फेरारी ने अपनी कंपनी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया है बेनेडेटा विग्ना को नियुक्त किया है। किस देश की नेवी ने अपना पहला पूरी तरह से स्टील तकनीक से लैस जहाज बना रहा है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और यहाँ की मुद्रा रूबल है। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस एंटी फंगल और एंटी वायरल दवाइयों को जीएसटी के दायरे से बाहर कर दिया तो क्रमशः एम्फोटेरिसिन बी और टोसिलिजुमैब। भारतीय मूल के किस अमेरिकी पत्रकार को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है तो मेघा राजगोपालन को किया गया है। विस्फोट प्रतिरोधी हेमलेट के लिए आईआईटी रुड़की के किस प्रोफेसर को एनएसजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो प्रोफेसर शैलेश गोविंद गढ़पुले को किया गया है। 12 जून 2021 को फोर्ब्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 में किसे नामित किया गया तो डीबीएस बैंक को। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है तो इजराइल के नफ्ताली बेनेट। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और यहाँ की मुद्रा शेकेल है। दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल खिताब किसने दिया तो नोवाक जोकोविच सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। किस पूर्व भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया तो बीनू माकंड को किया गया है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है।
पुणे की किस कंपनी ने संक्रमण रोधी 3D प्रिंटेड मास्क तैयार किया है? तो थिंसर टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 14 जून को किस केंद्र शासित प्रदेश को स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण के तहत खुले से शौच से मुक्त किया गया? तो लद्दाख। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। कन्नड़ फिल्म के किस अभिनेता को बाइक से गिर जाने से निधन हो गया? तो संचारी विजय का। भारत के प्रमुख शॉर्ट वीडियो मौज से जुड़ने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ऋषभ पंत बन गए हैं। बांग्लादेश तथा स्कॉटलैंड के किस खिलाड़ी को क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो क्रमशः मुशफिकुर रहीम, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टाका है, तथा कैमरिन ब्राइस स्कॉटलैंड के। अंकटाड का महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रेबेका ग्रीन स्पेन को, जो कोस्टा रिका की है। प्यूरिटो यहाँ की राजधानी है। मध्य प्रदेश कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस अभियान को शुरू करने जा रही? तो युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान। दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन बन गया है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम और यहाँ की मुद्रा शेकेल है। किस दिवस के 15 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। $15,000 का गेल्डफेन चैलेंज चेस का खिताब जीतकर विश्व के दूसरे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में 114 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तो 114वें स्थान पर रखा गया है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में। आईसीसी द्वारा जारी पुरुष टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले नंबर पर कौन है? तो स्टीव स्मिथ है, यह ऑस्ट्रेलिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ई स्पोर्ट प्रीमियर लीग को ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो अभिनेता टाइगर श्रॉफ को चुना गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ मिला है? तो अफ्रीका देश बोत्सवाना है। बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन है। यह अफ्रीका देश का एक स्थलरुद्ध देश है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। पंजाब एकता पार्टी के किस पार्टी के साथ विलय की घोषणा की है? तो कांग्रेस के साथ। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को माइक्रोसॉफ्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो सत्य नडेला को नियुक्त किया गया है। चीन के लॉन्ग मार्च 2F के जरिए किस मानवयुक्त अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया गया? तो शेनज़ोंग 12 का। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाले कश्मीर के पहले नागरिक कौन बन गए? महफूज इलाही, कुलगाम जिला, जम्मू कश्मीर। 18 जून को भारतीय युद्धपोत त्रिखंड के अदन की खाड़ी में किस भारतीय नौसैनिक के अभ्यास में पहली बार हिस्सा लेते हैं? इन क्यून न्यूफोर। जाम्बिया के प्रथम राष्ट्रपति और संस्थापक का निधन हो गया है। उनका क्या नाम था? केनेथ कौंडा। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत के कौन से स्थान पर है? वैश्विक शांति सूचकांक में 135वें स्थान पर है। किस भारतीय समकालीन कलाकार को नॉर्वे आर्टिस्ट मुंडी पुरस्कार से नवाजा गया? तो प्रभाकर पांचपुते को। फ्लाइंग सी के नाम से मशहूर किस महान धावक कोविड-19 का निधन? मिल्खा सिंह का निधन। पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भूटान की राजधानी का है थिम्पू है और यहाँ की भाषा है जोंगखा है।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से दो महत्वाकांक्षी योजना किस राज्य सरकार ने चलाया? तो बिहार। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा सरकार ने अनाथ बच्चों के लिए वित्तीय सहयोग के लिए किस योजना की शुरुआत की? तो आशीर्वाद योजना। उड़ीसा आशीर्वाद योजना। 21 जून 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो योग फॉर वेलबींग। प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के खिलाफ अविश्वास मत पारित किया गया। वे किस देश के प्रधान थे? तो स्वीडन के हैं। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है। अमेरिका के किस समुद्री तूफान ने भारी तबाही मचाई है? तो क्लाउड ने। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी जो पोटोमेक नदी पर स्थित है। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टेपन ने। जम्मू कश्मीर के किस महिला को भारतीय वायुसेना का महिला फाइटर बनने का गौरव प्राप्त किया? तो माव्या सूदन को। टोक्यो ओलंपिक से भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? मनमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित शूटिंग रेंज को अब किस प्रख्यात निशानबाज के नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रू तोमर के नाम से जाना जाएगा। अरुणाचल प्रदेश किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ के कोच समिति का नियुक्त किया गया? डॉक्टर तुयांग मिन को। त्यांग मिन को। यूरोपीय पुरस्कार आविष्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सुमिता मित्रा को किया गया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांस एथलीट कौन बने हैं? तो वेट लिफ्टर लॉरेंट हेवर्ट। मगरमच्छों को 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है। कौन? उड़ीसा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक्स हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान के अनुच्छेद 324 के उपबंध 1 के तहत प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए बॉम्ब तथा केरल उच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए हैं? तो मुंबई में 4 और केरला में 1। 23 जून 2021 को पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने हासिल किया? तो न्यूजीलैंड ने। जमैका की किस महिला धावका ने 100 मीटर विश्व रिकॉर्ड धारक फ्लोरेंस ग्रीथिंग जायकर के बाद अब दूसरी सबसे चौबीस जून 2021 को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो करमल मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के बनाने के लिए 2 मंत्रालयों ने एक साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया। तो बंदरगाह पर्यटन मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए भारत का आधिकारिक गीत लक्ष्य तेरा सामने है को किसने गाया है? मोहित चौहान ने गाया है। जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, तब महाराष्ट्र, तब उत्तर प्रदेश। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया है? तो रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से। 25 जून को नाविक दिवस एवं विटिलोगो दिवस मनाया गया है। 25 जून को 3 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बना है। 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत को। डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज से किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो निर्भय का। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस मनाया जाता है। 27 जून को विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया? अशगाबाद। ये तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा।
भारत का एकमात्र ऐसा देश है जहां यहाँ पर सिविल संहिता लागू है, सिविल कोड लागू है। 27 जून 2021 को स्वीडन के किस प्रधानमंत्री ने विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने का त्याग पत्र दिया? स्टीफन लोफवेन। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। भारतीय तीरंदाज अतुल दास और दीपिका कुमारी ने पेरिस तीरंदाजी विश्व कप में 3 चरण मिश्रित युगल स्पर्धा में कौन सा पदक जीत कर इतिहास रखा? तो स्वर्ण पदक जीता हुआ है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 मेडिकल कॉलेजों में भारत के कितने मेडिकल कॉलेजों को शामिल किया गया? तो 6। डीआरडीओ ने नई पीढ़ी के विकसित किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो अग्नि-2 का। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ है और इसके अध्यक्ष कौन है इसमें तत्काल में? जी सतीश रेड्डी हैं। 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कब तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने की निर्देश दिया? 31 जुलाई तक। किस देश ने यूरो कप में लगातार मैचों में 5 गोल करने वाली महिला पहली टीम होने का नया यूरो रिकॉर्ड बनाया? तो स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। पटियाला में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय एथलीट प्रतियोगिता में किसने गोला फेंक स्पर्धा का स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो तरिंदार पॉल सिंह तूर ने। 29 जून 2021 को जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? पत्रकार पी साईनाथ को। 2 देशों के बीच बाकू में संयुक्त सैन्य अभ्यास मुस्तफा केमल अतातुर्क 2021 शुरू हुआ है। तुर्की और अजरबैजान। तुर्की की राजधानी अंकारा और अजरबैजान की राजधानी बाकू। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस राष्ट्रीय लाइफलाइन अचीवमेंट पुरस्कार से प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर आर.बी. बर्मन को किया गया है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय सूर्य ग्रह दिवस मनाया गया है। 30 जून को आईएसएफ विश्व शूटिंग में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राही सरनोबत ने जीता है। क्रिकेट के सही प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो शेफाली वर्मा। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्रियों को नियुक्त करेगी? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दिव्यांग अंतरिक्ष यात्रियों को नियुक्त करेगी। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण प्रतिबंध पाने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई? तो अंशुला राव बनी गई है।